जी औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, जिस तरह आपको मालूम है कि हमने प्लांट ब्रीडिंग को तकरीबन इसके 6-7 लेक्चर्स हमने बिल्कुल जिसमें हमने बहुत ज्यादा इसकी एक्सप्लेनेशन की थी हर लिहाज से, चाहे आप इसको ऑब्जेक्टिव के लिहाज से उठा दे या सब्जेक्टिव के लिहाज से, तो आपको खुद समझ आ जाएगा जब आप उसको सब्जेक्टिव के लिहाज से पढ़ेंगे। तो आज जो हमने एक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स प्लांट ब्रीडिंग के हवाले से चुना है वो है क्या है, जर्म प्लाज्म। व्हाट इज द मीन ऑफ जर्म प्लाज्म? बहुत ज्यादा आपके पास आता है, इसके बारे में एमसीक्यूज भी बहुत ज्यादा आते हैं। तो मैंने यहां पर सबसे पहले इसका डिफिनेशन लिखा है। डिफिनेशन जो है अभी आपको समझ नहीं आएगा, जब मैं आपको ये समझाऊंगा आपको खुद ब खुद इससे 3-4 डिफिनेशन समझ आ जाएंगे और खुद आप इसको बनाओगे, आप ये एबल हो जाओगे। तो व्हाट इज जर्म प्लाज्म? हमने कहा द सम ऑफ क्या है, हेरिडिटरी मटेरियल। द सम ऑफ द हेरिडिटरी मटेरियल। हेरिडिटरी मटेरियल से क्या मतलब है? आपके पास है डीएनए, आपके पास से क्या है, जीन, आपके पास है अलील, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास है हेरिडिटरी मटेरियल। वो कहते हैं कि इसकी सम को हम कहते हैं जर्म प्लाज्म। किस तरह इसकी सम्स को हम कहते हैं कि द सम ऑफ द हेरिडिटरी मटेरियल इज कॉल्ड, इसको हम कहते हैं जर्म प्लाज्म, इसको कहते हैं। अब किस तरह, इसका नाम किसने दिया था? इसका नाम जो है वो आपके पास ऑगस्ट वेस्टमैन ने दिया था। किसने? इसका नाम जो है वो आपके पास ऑगस्ट वेस्टमैन ने इसका नाम दिया था। ऑगस्ट वेस्टमैन वाज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट हु गिव द जर्म प्लाज्म नेम। ठीक है, फिर अब जर्म प्लाज्म क्या है? देखिए, आपके पास है, कुछ लोग कहते हैं जीनोटाइप, कुछ लोग कहते हैं लाइन, कुछ कहते हैं आपके पास वैरायटी, कुछ कहते हैं कल्टीवार। अब देखिए टॉपिक कितना मजे वाला है। अब क्या है, अब एक आपके पास है फार्मर, ठीक है, फार्मर है, एक आपके पास है कोई क्या है, साइंटिस्ट, ठीक है, साइंटिस्ट है, ठीक है। ये आपके पास फार्मर है, ये आपके पास साइंटिस्ट है, साइंसदान है, यानी जो आपके पास दरियाफ्त कर लेते हैं किसी चीज को। अच्छा, ये आपके पास फार्मर है। फर्ज करें आपके पास जितने भी प्रोपेगेटिव मटेरियल है, यानी प्लांटिंग मटेरियल जिससे नए प्लांट, या प्रोपेगेटिव मटेरियल या प्लांटिंग मटेरियल किसको कहते हैं? जिससे नया प्लांट उगता है। अब वो प्लांटिंग मटेरियल या प्रोपेगेटिव मटेरियल क्या है जिससे नया प्लांट उगता है? वो आपके पास है सीड। क्या है वो आपके पास है सीड। ये सीड जो है, इसके इस्तेमाल के ऊपर ये वैरायटीज, ये चीजें बनाए गए हैं। कुछ कहते हैं जीनोटाइप, कुछ कहते हैं लाइन, कुछ कहते हैं कल्टीवार, कुछ क्या कहते हैं। अब ये प्रोपेगेटिव मटेरियल, ठीक है, प्रोपेगेटिव मटेरियल क्या है? प्रोपेगेटिव मटेरियल उसको कहते हैं कोई भी किसी प्लांट का पार्ट्स जिससे नया प्लांट उगे, ठीक है। अब प्रोपेगेटिव मटेरियल आमतौर पर क्या है? सीड है। अब इस सीड को अगर फार्मर इस्तेमाल करे, क्या फार्मर इसको इस्तेमाल करे, किस चीज के लिए? फॉर ऑफ द कल्टीवेशन के लिए, तो इसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? इसको हम लोग कल्टीवार कहते हैं, या इसको वैरायटीज कहते हैं। अगर इस सीड को आपके पास साइंटिस्ट इस्तेमाल करे, इस सीड को, ठीक है, तो फिर हम लोग इसको कहते हैं, उस सीड को जीनोटाइप या लाइन्स कहते हैं। ठीक है, इस्तेमाल के ऊपर फर्क हुआ। फार्मर इसको क्यों इस्तेमाल करते हैं? फॉर ऑफ द कल्टीवेशन। और जो साइंटिस्ट इसको क्यों इस्तेमाल करते हैं? फॉर ऑफ द रिसर्च पर्पस के लिए इसको इस्तेमाल करता है। अब देखो दरअसल बात ये तो आपको समझ आ गया। अब फार्मर भी जो है सीड को स्टोर कर लेता है, इसी तरह आपके पास जो साइंटिस्ट है वो भी आपके पास सीड को स्टोर कर लेता है, ठीक है। दोनों सीड को स्टोर, फार्मर क्यों सीड को स्टोर कर लेता है? फॉर ऑफ द कंजप्शंस, यानी खाने के लिए, या इसको जो है फॉर ऑफ द सोइंग, यानी सोइंग दूसरे साल में इसको उगाने के लिए फार्मर जो है सीड को स्टोर करता है। जबकि साइंटिस्ट क्यों सीड को स्टोर करता है? साइंटिस्ट इसलिए सीड को स्टोर करता है ताकि उसके रिसर्च के लिए, क्या उसकी रिसर्च करने के लिए, ताकि अगर मेरे पास कोई मैंने जो चीज स्टोर किया है उससे मैं कोई ऐसा जीन, कोई ऐसा अलील या कोई और ऐसा जो जेनेटिक मटेरियल इससे उठा दूं जो फर्दर पर्पस के लिए यूज हो, तो वो साइंटिस्ट क्या करता है? रिसर्च पर्पस के लिए उस सीड को स्टोर करता है, फॉर ऑफ द रिसर्च पर्पस के लिए। अच्छा, साइंटिस्ट ने जब उस सीड को स्टोर कर दिया फॉर ऑफ द रिसर्च पर्पस के लिए, इसी को तो हम कहते हैं जर्म प्लाज्म। उसको हम क्या कहते हैं? जर्म प्लाज्म कहते हैं। अब साइंटिस्ट किताबों में लोग क्या कहते हैं? किताबों में लोग कहते हैं द सम ऑफ द हेरिडिटरी मटेरियल।
द सम ऑफ द हेरिडिटरी मटेरियल। अब साइंटिस्ट ने क्या स्टोर कर दिया, साइंटिस्ट ने जो है सीड को स्टोर कर दिया। उस सीड के अंदर क्या है, उस सीड के अंदर जो है वो आपके पास डीएनए है, उस सीड के अंदर क्या है, जीन है, उस सीड के अंदर क्या है, अलील है। ठीक है, अब अलील है तो साइंटिस्ट इन चीजों के ऊपर वो करेगा, रिसर्च करेगा ना, तो साइंटिस्ट इन चीजों के ऊपर स्टोर करेगा। आपने जेनेटिक मटेरियल जो है सीड के फॉर्म में इसको स्टोर कर दिया, तो उस सीड के फॉर्म में जेनेटिक मटेरियल को स्टोर करना, दैट्स आर कॉल्ड जर्मप्लाज्म, इसको कहते हैं। ठीक है, दैट्स आर कॉल्ड जर्मप्लाज्म्स। व्हाट इज द सम ऑफ द हेरिडिटरी मटेरियल, डीएनए, आरएनए, जीन्स, उसको जब आपने सम कर लिया, कलेक्ट कर दिया, इसको हम कहते हैं पर ऑफ दी किसके लिए, पर ऑफ द रिसर्च पर्पस के लिए, इसको हम कहते हैं जर्मप्लाज्म। अब हम लोग ने कहा कि जो साइंटिस्ट है वो छोटे क्वांटिटी में सीड को स्टोर करते हैं, ठीक है, और जो फार्मर है वो बड़े क्वांटिटी में सीड को स्टोर कर लेते हैं, बल्क मेथड में बहुत ज्यादा, पर ऑफ द कंजप्शंस, ठीक, इस्तेमाल करने के लिए या अगली जनरेशन में इसको सॉन्ग करने के लिए, यानी उसको उगाने के लिए, कल्टीवेशन के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। तो ये आपके पास आ गया कि जब हम लोग सीड मटेरियल पर ऑफ द रिसर्च पर्पस के लिए साइंटिस्ट उसको स्मॉल क्वांटिटी में स्टोर कर लेता है, हेरिडिटरी मटेरियल को स्टोर कर लेता है, इसको हम लोग कहते हैं जर्मप्लाज्म। अब किस तरह स्टोर कर, ये तो आपके पास आ गया। अब किस कौन कौन से फॉर्म में आपके पास स्टोर कर लेते हो। नंबर एक आपके पास है लर्न्ड डिसीज, ठीक है, लर्न्ड डिसीज। दूसरा आपके पास है ऑब्सोल्यूट वैरायटी, कौन सा, ऑब्सोलीट वैरायटी, ऑब्सोलीट। तीसरा आपके पास है वैरायटी अंडर कल्टीवेशन, और चौथा आपके पास है स्पेशल जेनेटिक स्पीशीज, और पांचवा आपके पास है वाइल्ड स्पीशीज। कौन सा, वाइल्ड स्पीशीज। सबसे पहले आपके पास है लैंड डिसीज। लैंड डिसीज क्या है आपके पास, देखो, जो आपके पास ऐसा वैरायटी जो तकरीबन 7000 साल पहले, यानी 7500 पहले, जब से एग्रीकल्चर जो है स्टार्ट हो गया, उस टाइम से जो आने वाली जो प्रोमेटिव वैरायटीज है, लोग उसको इस्तेमाल करते हैं। उस वैरायटीज के अंदर कोई ब्रीडिंग वर्क भी नहीं हुआ है कि लोगों ने उसके जीन को इधर उधर यानी आर्टिफिशियल वर्क किया है, कोई आर्टिफिशियल वर्क नहीं किया है, लेकिन लोग इसको इस्तेमाल करते हैं कुछ कैरेक्टर्स बुनियाद के ऊपर, ठीक है। अब लोगों ने इसको इस्तेमाल किया, लेकिन इसके अंदर कोई ब्रीडिंग भी नहीं हुआ। क्यों लोगों ने इसको ज्यादा इस्तेमाल किया, क्यों नहीं, कि उस वैरायटीज के अंदर नेचुरल सिलेक्शन हुआ है। नेचुरल सिलेक्शन क्या है, नेचुरल सिलेक्शन ये है, मैंने पिछले जो टॉपिक से उधर भी पढ़ाया था, लेकिन आपको इधर से, नेचुरल सिलेक्शन ये है कि आप इसको उगाते हो 1 साल के लिए, फिर उसके जो बच्चे हैं, फिर दूसरे साल, तीसरे साल जो अच्छे कैरेक्टर होंगे, वो नमूदार होंगे, वो आपके पास उस माहौल के अंदर सर्वाइव करेगा। तो उस बहुत ज्यादा टाइम तक सर्वाइव करने के लिए इसको हम लोग कहते हैं नेचुरल सिलेक्शन। अब वो नेचुरल सिलेक्शन उसके अंदर हुआ है, लोग उसको उगाते हैं उस वैरायटीज को, तो वो क्या है, वो जेनेटिक वाइडर होगा, यानी उसके अंदर बहुत ज्यादा जेनेटिक मटेरियल होगा। क्यों नहीं, कि नेचर की तरफ से जो चीज सेलेक्ट होता है उसके अंदर जेनेटिक फैक्ट्री होता है जीन का, वो बहुत अच्छा वैरायटीज होता है। अच्छा, वो बहुत बड़े पैमाने पर आप उसको क्या कर लेते हो, कल्टीवेट कर सकते हो। फर्ज करें अगर नेचुरल सिलेक्शन है, वो पूरे मुल्क के अंदर, पूरे खित्ते के अंदर उसको कल्टीवेट कर सकते हो। अच्छा, फिर हाई उसके अंदर क्या है, बायोटिक और एबायोटिक रेजिस्टेंस भी उसके अंदर बहुत ज्यादा होगा, यानी उसके अंदर जाहिर बात है, जब आपने कहा जीन ज्यादा होंगे, उसके अंदर अच्छे कैरेक्टर वाले जीन ज्यादा होंगे, तो आपके पास क्या होगा, बायोटिक और एबायोटिक कैरेक्टर्स उसके अंदर होगा। और ये आप क्या कर लेते हो, इस जो बहुत ज्यादा पुराने वाली, जो मैंने कहा नेचुरल सिलेक्शन से गुजरी हुई वो वैरायटीज को आप इस्तेमाल करते हो, फिर आप इसको स्टोर करते हो कि आगे मेरे को ये रिसर्च के लिए काम दे दे, आगे हो सकता है मैं इससे अच्छा जीन ले लूं, तो इसको हम लोग कहते हैं लैंड डिसीज। ये भी आपके पास जर्मप्लाज्म के टाइप्स हो गए ना, लैंड डिसीज, कि जब हम प्रिमिटिव वैरायटीज को स्टोर करते हैं पावर ऑफ द किसके, पावर ऑफ द रिसर्च पर्पस के लिए, इसको हम लोग कहते हैं लैंड डिसीज। फिर आपके पास है ऑब्सोलेट वैरायटीज। ऑब्सोलेट वैरायटीज क्या है, ऑब्सोलेट वैरायटीज वो वैरायटीज है, देखो मैं आपको, आप लिख ले, बिल्कुल मैंने वही बातें जो मैं बता रहा हूं उसी तरह है। ऑब्सोलेट वैरायटीज क्या है, प्लांट ब्रीडिंग एफर्ट। ये ऑब्सोलेट वैरायटीज क्या है, ये पुरानी नहीं है, इसके ऊपर ब्रीडिंग का काम हुआ है, ये ब्रीडिंग का काम इसके ऊपर हुआ है, और कमर्शियली कल्टीवेट, लोगों ने इसको कमर्शियली भी कल्टीवेट किया, लोगों ने इसको अच्छा समझ करके लोगों ने इसको कल्टीवेट किया, लोग उससे खुश हुए, ठीक है। लेकिन आजकल उसको इस्तेमाल नहीं किया जाता है, क्यों, क्योंकि आजकल नए तरीके आए हुए हैं, लेकिन इसको हम लोग ने रिसर्च पर्पस के लिए इसको स्टोर कर दिया, तो इसको हम लोग कहते हैं ऑब्सोलेट वैरायटीज, जो
ब्रीडिंग एफर्ट उसके ऊपर हुआ है, लेकिन कुछ लोगों ने कुछ टाइम के लिए इसको रिसर्च कमर्शियल के लिए या कल्टीवेशन के लिए लोगों ने इसको इस्तेमाल किया खास वक्त तक, लेकिन आजकल इसको लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं। ठीक है, जिस तरह एग्जांपल है एनपी सीरीज हो गया या K6 या K8, आपके पास इसकी क्या है एग्जांपल्स है। किताब से मैंने एग्जांपल निकाले हैं एनपी सीरीज। ठीक है, ये आपके पास क्या है, व्हीट का एक टाइप से K6 K8 है। ये पुराने जमाने में क्या कर लोग इस्तेमाल करते थे, लेकिन आजकल इस्तेमाल नहीं करते हैं। फिर आपके पास वैरायटीज अंडर कल्टीवेशन, वो वैरायटीज जो आजकल इसको कल्टीवेट किया जाता है। अब वो वैरायटीज आमतौर पर होमोजाइगस है। याद रख लेना, आजकल जितने भी वैरायटीज है वो सारे के सारे क्या है, होमोजाइगस है। और प्योर लाइन से हम लोग उसको बनाते हैं, वो सेल पोलिनेटेड होता है, लेकिन वो आपके पास अच्छे कैरेक्टर उसके अंदर होता है। और दूसरी बात, जो आजकल जिस वैरायटीज को आप कल्टीवेट करते हो वो आमतौर पर क्या है, उसके अंदर हायर यील्ड, क्या हायर यील्ड बहुत ज्यादा होता है, हायर यील्ड कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। याद रख लेना, जो हायर यील्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्वांटिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स है। क्वालिटी नहीं है कि एक जीन की वजह से आप किसी चीज का यील्ड बढ़ा लेते हो, नहीं, वो क्वांटिटेटिव बहुत ज्यादा, यानी जो यील्ड के ऊपर कौन कौन से जीन अफेक्ट करते हैं। जिस तरह आपके पास व्हीट के अंदर ईयर लेंथ हो गया, जिस तरह आपके पास क्या है, नंबर ऑफ स्पाइक हो गया, बहुत ज्यादा जीन्स को जब उसके अंदर इंप्रूवमेंट लाते हो तब उसके अंदर क्या होता है, उसकी यील्ड ज्यादा हो जाती है। तो आजकल जो वैरायटीज जो कल्टीवेट होता है वो एक प्योर लाइन होता है, होमोजाइगस होता है, सेल्फ पोलिनेटेड होता है, और इसके अंदर जो हायर यील्ड वाली क्या है, हायर यील्ड वाली जीन मौजूद होता है। अच्छा, 100% आर्टिफिशियल सिलेक्शन वही है कि आर्टिफिशियल सिलेक्शन हम लोग करते हैं। एक नेचुरल सिलेक्शन जिसमें तकरीबन 30 से 35-25 साल लगते हैं, जबकि आर्टिफिशियल सिलेक्शन में सिर्फ कितने 10 से 12 साल लगते हैं। कितने 10 से 12 साल लगते हैं, आप उससे एक नए वैरायटीज ले लेते हो। जिस तरह मैंने पिछले पढ़ा था, मास सिलेक्शन से, प्योर लाइन से, पेडिग्री से, बल्क से, ठीक है, और इसके अंदर हाई यील्ड कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। तो जब इस तरह सीड को हम लोग स्टोर करते हैं फॉर ऑफ द रिसर्च पर्पस के लिए, तो इसको हम लोग कहते हैं वैरायटी अंडर कल्टीवेशंस। ठीक है, जर्मलम्स के ऐसे वैरायटीज को अंडर वैरायटीज कल्टीवेट। एक होता है स्पेशल जेनेटिक स्टॉक। स्पेशल जेनेटिक स्टॉक जर्मप्लाज्म कौन सा है? स्पेशल जेनेटिक स्टॉक जर्मप्लाज्म वो है जिसके अंदर म्यूटेशन आप लाते हो। क्या म्यूटेशन से मतलब उसके अंदर क्रोमोसोम एब्रिवेशन हो। क्या है? क्रोमोसोम एब्रिवेशन हो। क्रोमोसोम एब्रिवेशन से क्या मतलब है? यानी उसके अंदर डिलीटेशन हो, यानी उसके अंदर डुप्लीटेशन हो, या इसके अंदर क्या हो, इसके अंदर इन्वर्जन हो, या इसके अंदर ट्रांसलेशन हो। ये सब मैं आपको पढ़ा दूंगा ये म्यूटेशन के टाइप से। तो उसके अंदर इस तरह वैरायटीज क्रिएट करना, इस तरह लाइन क्रिएट कर लेना, फिर उसको आप क्या है रिसर्च पर्पस के लिए आप उसको स्टोर करते हो। इसको हम लोग कहते हैं स्पेशल जेनेटिक स्टॉक। इसका एग्जाम्पल एक और भी है, बायोटेक्नोलॉजिकल वैरायटीज। बायोटेक्नोलॉजी से जो आप वैरायटीज बनाते हो वो भी आपके पास स्पेशल जेनेटिक स्टॉक में आपके पास आता है। एक आपके पास है वाइल्ड स्पीशीज। वाइल्ड स्पीशीज कौन सी स्टॉक से? यानी वो वैरायटीज जिससे नई वैरायटीज निकली हो। क्या हो? नई वैरायटीज निकली हो। किस तरह? अब आपके पास राइस है ना, ये राइस है, ये राइस का बॉटनिकल नेम क्या है? ओरिजा सटिवा। क्या? ओरिजा सटिवा। अब ये राइस जो है किससे निकला है? ये ओरिजा निबोरा से निकला हुआ है। ओरिजा निबोरा से निकला हुआ है। अब ओरिजा निबोरा को हम लोग ने स्टोर कर लिया। हम लोग ने कहा हो सकता है कि फ्यूचर में हम लोग को ये रिसर्च पर और भी काम आ जाए। तो इस तरह जब हम लोग उसकी वाइल्ड स्पीशीज को स्टोर कर लेते हैं, इसको कहते हैं वाइल्ड स्पीशीज जर्मप्लाज्म। तो हम लोग ने कहा जब आप मुख्तलिफ पर्पस के लिए आप उसको क्या कर लेते हो, किसी स्पीशीज को स्टोर कर लेते हो, वो स्पीशीज चाहे वो होल्ड वाली टाइम वाला हो, चाहे उसको कुछ टाइम का गुजरा हो, या उसका जो है आजकल हो रहा हो उसको, और या उसका जो उसके अंदर म्यूटेशन लाया हो, तब उसको आप स्टोर कर लेते हो, या बहुत जमाने से जो है उससे एक नया वैरायटीज निकला हो। तो उस तरह वैरायटीज को जब आप स्टोर कर लेते हो, ठीक है, पर आप रिसर्च पर्पस के लिए इसको हम लोग कहते हैं जर्मप्लाज्म। तो इंशाल्लाह दूसरी टॉपिक में इसी तरह डिटेल के साथ हाजिर होंगे। जब तक इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।